देखिए प्रश्नावली 12.1 का, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है एक में 8.4 सेमी व्यास वाले धातु के गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन जो है क्या दिया, 8.4 सेमी वाले व्यास वाले क्या धातु का गोला दिया है, यानी क्या दिया है, व्यास दिया है। गोला का क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, व्यास दिया है। यानी व्यास को हम लोग डी बराबर लिख सकते हैं 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लेकिन हमको व्यास नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, व्यास चाहिए। तो यह मतलब रेडियस यानी आर, क्या चाहिए, आर। इसका 50 कीजिए, 4 पॉइंट कितना होगा, 2। 8.4/2 कितना आएगा, हल करने पे 4.2 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या आ गया। अब गोले का आयतन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो गोले का आयतन बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है, समझ में आ गए। अब हमको इसको करते हैं 4/3 पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है, 4.2। 3 बार लिखना है यार, 3 बार लिखा हुआ है। अब क्या बार लिख सकते हैं, 3 बार। इस पॉइंट को हटाइए, पॉइंट 10 आएगा। इस पॉइंट को हटाइए, 10 आएगा। इस पॉइंट को हटाइए, 10 आएगा। यानी पॉइंट मतलब एक बच्चे को संख्या है, 0 बिठाइए। ठीक है, तो पॉइंट मतलब कितना संख्या है, 0। इसमें भी इसी तरह कर दिए। अब इसको डिवाइड कीजिए, एक बार साफ साफ लिख लीजिए। 4/3 22/7 42/10 गुना 42/10 गुना 42/10। ठीक है, 3 से ही काटिए इसको। 3 1 3, 3 4 12। 7 से काटिए, 7 दूनी 14। 2 से काटिए 5। और कोई काटने लायक है, नहीं है, नहीं है ना। और कोई काटने लायक है, छोटा भी कर सकते हो काट के, इसका लाभ मेरा उससे नहीं होगा। ये काम कीजिए, सब गुना के ऊपर में, नीचे में भाग दे देंगे, आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 88 गुना 42 गुना 42/500। होगा कि नहीं होगा, 1552/500 डिवाइड करने पर आ रहा है मेरा 310.42 लगभग। ठीक है, लिखा है एक लंब वृत्त या बेलन के आधार का व्यास 28 सेमी और ऊंचाई 21 सेमी है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि एक लंब वृत्त या बेलन है। पहले सबसे पहले बेलन बनाइए, क्या बनाइएगा, बेलन। मान लीजिए इस तरह बेलन हम बनाए। ठीक, अब जैसे भी बना है बेलन पे, इसकी भावना को समझिए कि बेलन है। किसको समझिएगा, भावना का बेलन है। जैसे मान लीजिए एक आदमी प्रवचन कर रहा था, क्या कर रहा था, प्रवचन। जो आदमी देखने के आदमी बोल रहा है, जो प्रवचन कर रहा है वो बोल रहा है बंदर के ऊपर बंदर के, बंदर के बंदर। तो दूसरा बोल रहा है वाह 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 वाह। फिर बोला बंदर के ऊपर बंदर के ऊपर बंदर के ऊपर बंदर, वाह 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 वाह। फिर बोला बंदर के ऊपर बंदर के ऊपर बंदर, बंदर के ऊपर बंदर, वाह 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 बोल रहा है। तो बोले उस आदमी बोला वाह वाह कर रहा है, तो इसको भी थोड़ा लग रहा है बंदर ऊपर। तो बोले क्या वाह वाह कर रहा है यार, आगे बढ़िए नहीं रहा है, खाली बंदर बोला। तो उसकी भावना को समझो, ऊंचाई को कितना बंदर चढ़ा दिया। किसका समझने वाला, वो बंदे देखो कि वो बंदर के ऊपर बंदर को देख रहा है, उसकी भावना को समझो, कितना ऊपर बंदर को चढ़ा दिया है। उसके बैलेंस को देखो, बैलेंस को, इसको बैलेंस देख रहा है, बंदर के ऊपर बंदर, बंदर के ऊपर बंदर, तो बैलेंस में बढ़ा मैंने, भावना को समझो उसको। उसी प्रकार यहाँ अब बेलन बना की शंकु बना, भावना को समझो कि बेलन है, समझ में आ गया इसको। और इसी तरह भावना को समझिए। अब यहाँ बोला है कि इसका व्यास कितना दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ पूरा, ठीक है, कहाँ तक दिया हुआ है, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 28 सेमी। कितना दिया हुआ है व्यास, 28 सेमी। बात समझ में आ रहे हैं, इसकी 28 सेमी दिया, और ऊंचाई दिया है मेरा यहाँ कितना, 21 सेमी। कितना दिया हुआ है, 21 सेमी। बात को समझ में आ गया, यानी व्यास दिया हुआ है 28 सेमी और ऊंचाई दिया है 21 सेमी। यहाँ लिख सकते हैं व्यास डी कितना दिया हुआ है, 28 सेमी, 28 सेमी। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा होगा इसका, 14 सेमी। क्योंकि यहीं तक हमको चाहिए, यहीं तक चाहिए, इधर से यहीं तक चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, समझिए ना। तो पूरा 28 है, तो 14 14 क्या हुआ होगा, या यहाँ भी लीजिए, यहाँ कितना चाहिए हमको, 28। ये ब्रिक टाइप का है,
किस टाइप का? वृत्त, गोल। तो वृत्त में त्रिज्या चाहिए, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एल, ये मेरा फॉर्मूला है। अब हम इसमें क्या करेंगे? इनका मान बिठाएंगे। किनका मान बिठाएंगे? 22/7। आर का मान 14 का स्क्वायर होगा, तो 14 का स्क्वायर होगा, एक बार लिख सकते हैं आप। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 28। कोई दिक्कत? यानी 2 बार कीजिए। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। सॉरी, 21 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया हुआ है। तो 22/7, 14 गुना 21, 7 तिया 21। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसको गुना कर दीजिए, 22 गुना 14 गुना 3। हो सकता है कि नहीं? तो हम इसको सबको गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 12,936 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब होगा। यही आंसर होगा इनका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक लंब वृत्त या शंकु के आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई क्रमशः 7 सेमी और 24 सेमी है। शंकु का आयतन ज्ञात करें। सबसे पहले शंकु बना लिया जाए, है ना? सबसे पहले शंकु बनाइए। इसको उल्टा के भी बना सकते हो, ठीक है? ये जरूरी नहीं इसी तरह बनाना होगा, इसको उल्टा के भी ऊपर रख सकते हो। शंकु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया हुआ है? त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब यहीं तक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग एक बार लिख लेते हैं, ठीक है? त्रिज्या 8, कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, यानी 7 सेमी। उसके बाद करिए ऊंचाई। किसकी ऊंचाई दिया हुआ है? किसकी ऊंचाई है? शंकु का हाइट, जिसको बोलेंगे हम लोग 24 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालिए। क्या निकालने बोला है? शंकु का आयतन। तो देखिए, शंकु का आयतन बराबर, फॉर्मूला याद है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब जिनका जो मान दिया बिठाइए, 1/3 हो गया, गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 7 का स्क्वायर, मतलब 2 बार होगा कि नहीं? और ऊंचाई दिया है कितना? 24। अब लिखिए 1/3 गुना 22/7, 7 को 2 बार लिखिए, गुना 24। ठीक है, ये 7 से 7 खत्म, 3 से ये 8 घर में खत्म, यानी 22 गुना 7 गुना 8, यानी 22 गुना 56 बराबर क्या? 1232। कितना आएगा? 1232 सेमी क्यूब होगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगा। दिखाई, यदि गोले का परिधि क्षेत्रफल 616 सेमी स्क्वायर हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। ये भी मैंने दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है तो माना गया, क्या है तो कन्फर्म नहीं है। लेकिन देखिए, दिया क्षेत्रफल हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। किनका क्षेत्रफल दिया हुआ है? गोले का। लेकिन निकालना मेरा क्या है? आयतन। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दिया जाए, गोले का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। हाँ बोल, यही होता है। और हमको निकालना क्या है? तो लिखिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, यानी हमको क्या चाहिए? आर। और यदि यहाँ आर तो है ही नहीं है, तो हम क्षेत्रफल से आर निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकालें? क्षेत्रफल से क्या निकालेंगे? आर, यानी त्रिज्या। त्रिज्या निकालने के बाद हम यह त्रिज्या बिठा देंगे। तो लिखिए, सूत्र लिख ले, मान पुट कीजिए। यार गोले का पीछे कितना दिया? 616। ये कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। समझिए, 616, इसको नीचे ले आओ, क्योंकि मुझे आर निकालना है। 4 पाई बराबर आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 616 22/7 बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर। ये 3 को आया, 1 2 3 ऊपर फेंकाएगा। 616 गुना 7/4 गुना 22 बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर। क्या होगा? आर स्क्वायर। इसको देखिए, काटिए।
एक काम कीजिए ना, हमको लग रहा है कि 22 से कटेगा, तो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छो 66, हो गया ना। 4 से कटिएगा, कितना आएगा 14, फिर काटिए इसको, कितना आया 7, यानी कितना आया 7 गुना 7 होगा, यानी 7 गुना 7 बराबर r², होगा कि नहीं। 49 अंडर रूट बराबर 7, ये रूट में आ गया, बराबर क्या आएगा 7 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ होगा 7 सेंटीमीटर r, हो गया। मेरा r निकल गया, और जो r निकल गया मेरा, अब क्या निकालना हमको है, गोले का आयतन। क्या निकालना है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाया क्यूब, 4/3 22/7। आर को कितना बार लिखना है, 3 बार, तो डायरेक्ट 3 बार लिखिए दीजिए ना। ये 7 7 खत्म, और कोई कटने लायक है नहीं है। 4 गुना 22 गुना नहीं 2 7 है, 50 हो जाएगा, बटे कितना आएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, यानी 4312 बटे कितना हो गया 3, भाग दीजिए 1437 लगभग, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब लगभग, ये मेरा आंसर आया। देखिए क्वेश्चन, 7 सेमी भुजा वाले घन में से एक बड़े से बड़ा गोला काटा गया है, इस गोले का आयतन निकाले। माना घनाकार है, कैसा है वो, घनाकार का, इस तरह का होता है, घन बना लीजिए आप लोग। ठीक है, इस जगह पे बना हुआ है, ठीक है, इसको तो ऐसे इसे काट के निकाल दिया गया। ठीक, अब यहाँ बोला 7 सेमी भुजा वाला घन काटा हुआ है, तो घन का भुजा कितना दिया हुआ है मेरा, घन का भुजा कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी घन का भुजा हुआ, तो गोला का क्या हो गया व्यास, क्या हो गया, गोला का व्यास हो गया, व्यास कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, है ना। पूरा ये तो ठेकिए लेगा पूरा ना, तो पूरा उसका व्यास हो गया, उसका भुजा हुआ, तो इसका क्या हो गया व्यास। हमको व्यास नहीं चाहिए गोला का, गोला का हमको क्या चाहिए, गोला का त्रिज्या चाहिए, यानी 8, 7 बटे कितना होगा 2, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, हो गया ना। आपको निकालना क्या है, इस गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, बोलिए 4/3 पाया r², त्रिज्या स्क्वायर क्यूब, क्या होगा, ठीक है 22/7, r का मान 7/2, कितना बार 3 बार लिखिए, ठीक, 2 से 2 काटिए, फिर ये 2 से 2 ये 7, और ये 2 से काटिए 11, ये 7 7 खत्म, यानी 11 गुना 50/3। ये ठीक, आप लोग 11 को गुना हम बताए थे आप लोग को, बताए थे ना। क्या कीजिएगा, पीछे से जोड़ते जाइएगा, यह देख लीजिए, यहाँ कर देते हैं, ठीक है। कैसे कीजिएगा इसको, 9 को लिखिए, 4 और 9 को जोड़िए, 13 आया, 13 को 3 लिखिए, हाथ में कितना रहा, और लास्ट में कितना है 4, तो भी जोड़ दीजिए, 5 आया, इनको डिवाइड कीजिए, आप भाग से पाइएगा ना, कैसे भाग दीजिएगा, 3 1 3, कितना रहा 2, 23 हो गया, 3 7 21, कितना रहा 2, 3 9 27, पॉइंट आ गया, 2 बचा, 3 6 18, ठीक है ना, फिर 3 6 18, यानी लगभग क्या लिख दोगे, सेंटीमीटर क्यूब होगा ना, सेंटीमीटर क्यूब लगभग में कर दीजिए, होगा ना, यही आंसर होगा 109।